आज हम बात करेंगे प्रेम शंकर चरडाना के उपन्यास सरकारी चाय के लिए की। ये सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की कहानी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर सरकारी चाय का मतलब क्या है। क्या सिर्फ चाय या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है। अटल आखिर कौन है और सरकारी नौकरी के सपने के लिए वह अपने घर से क्यों चला जाता है। एक छोटे से कमरे में रहने वाले एस्पिरेंट की असली जिंदगी कैसी होती है, वो जो बाहर से सिर्फ पढ़ाई दिखाई देती है लेकिन अंदर से कितनी अलग होती है। पैसों की कमी और सरकारी नौकरी का सपना, इन दोनों के बीच एक छात्र कैसे संघर्ष करता है। अटल की मुलाकात माधवी, आमीश और मारसाब से कैसे होती है और इन लोगों की जिंदगी अटल की कहानी को किस तरह बदलती है। क्या इस संघर्ष के बीच प्यार भी जगह बना पाता है, और अगर प्यार और कैरियर आमने सामने आ जाएं तो इंसान क्या चुनता है। एक बार मिलने वाली असफलता इंसान को अंदर से कितना बदल देती है। घर से आने वाला एक छोटा सा फोन कॉल एस्पिरेंट के लिए इतना भारी क्यों हो जाता है। क्या सरकारी नौकरी पाने का सपना आखिर पूरा होता है। और सबसे जरूरी, क्या सरकारी नौकरी सच में उस संघर्ष की कीमत चुका सकती है जो एक एस्पिरेंट अपनी जवानी में बर्बाद करता है। इस किताब की कहानी के साथ साथ हम ऐसी 5 बातें भी समझेंगे जो शायद किसी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इंसान को अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगेंगी। और वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करूंगा कि सरकारी चाय के लिए आखिर सिर्फ एक नौकरी की कहानी नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की कहानी जो एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद में अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के संघर्ष, दोस्ती, प्रेम, आर्थिक तनाव, असफलता, उम्मीद, ये सब के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं सरकारी चाय के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको मेरी बुक समरी सुनने में अच्छी लगे तो हमसे जुड़े रहें और हम ऐसी अच्छी बुक समरी लाते रहेंगे। सरकारी चाय की तैयारी नौकरी करने वाला लड़का सिर्फ किताबों से नहीं लड़ता, वह लड़ता है अपने घर वालों की उम्मीदों से, खाली जेब से, बार बार आने वाले रिजल्ट से, और लड़ता है उस सवाल से, बेटा नौकरी कब लगेगी। और सबसे बड़ी लड़ाई वह खुद से लड़ता है, क्योंकि बाहर वालों को लगता है कि वह बस पढ़ रहा है, लेकिन उसके कमरे की 4 दीवारें जानती हैं वह कितनी बार टूटकर फिर किताब खोलता है। प्रेम शंकर चरडाना का उपन्यास सरकारी चाय के लिए इसी अनकही दुनिया में लेकर हमें जाता है। यह सिर्फ सरकारी नौकरी पाने वालों की कहानी नहीं है, यह उन लड़कों और लड़कियों की कहानी है जो अपने छोटे शहर और गांव छोड़कर बड़े शहरों में आते हैं। जेब में सीमित पैसे होते हैं और सामने हजारों प्रतियोगी होते हैं, और आंखों में सिर्फ एक सपना, एक दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी। कहानी का केंद्र होता है अटल, एक मध्यम परिवार से आने वाला लड़का जो सरकारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोटा आता है। कोटा उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं है, यह उसके सपने और वास्तविकता के बीच खड़ा हुआ एक नया संसार है। घर से निकलते समय शायद उसे ऐसा लगता होगा कि बस कुछ समय मेहनत करनी है, थोड़ा सा कोचिंग करनी है, परीक्षा देनी है और फिर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन शहर में आने के बाद उसे समझ आता है कि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ सिलेबस की लड़ाई नहीं है, यह पेशेंस की भी परीक्षा है, यह आर्थिक स्थिति की भी परीक्षा है और रिश्तों की परीक्षा है।
और सबसे बढ़कर यह इंसान की मानसिक मजबूती की परीक्षा है। अटल जैसे हजारों एस्पिरेंट के लिए शहर में जिंदगी बहुत अलग होती है। एक छोटा सा कमरा, कुछ किताबें, एक छोटी सी मेज, कुर्सी और दीवार पे लगा टाइम टेबल और किसी कोने में रखे घर का थोड़ा सा सामान। दिन का बड़ा हिस्सा पढ़ाई में निकलता है, लेकिन रात होते होते वही कमरा बहुत बड़ा लगने लगता है, क्योंकि उस समय किताबें बंद हो जाती हैं और सवाल खुल जाते हैं। अगर इस बार नहीं हुआ तो घर वालों को क्या जवाब देंगे? क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? यही इस उपन्यास की सबसे खास बात है। लेखक एस्पिरेंट को सिर्फ एक पढ़ने वाली मशीन की तरह नहीं दिखाते हैं। उसके अंदर भी इमोशंस हैं। वह भी अकेलापन महसूस करता है। उसे भी दोस्त चाहिए होते हैं। उसे भी किसी से बात करने का मन करता है और कभी कभी उसे इतना चाहिए होता है कि कोई पूछ ले, भाई सब ठीक है, क्या चल रहा है? और फिर अब सवाल आता है कि आखिर किताब का नाम सरकारी चाय के लिए ही क्यों? क्योंकि यहाँ चाय सिर्फ एक पेय नहीं है जो बस बनाया पी लिया। चाय इस कहानी में एक तरह से साथी बन जाती है। पढ़ाई के बीच की चाय, दोस्तों के साथ बैठकर पी गई चाय, थकान के बाद चाय और असफलता के बाद चाय, चुपचाप पकड़ी हुई चाय। कई बार जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें किसी क्लासरूम में नहीं होती, वे चाय के एक छोटे से कप के आसपास बैठकर होती हैं। वहीं दोस्ती बनती है, वहीं सपने शेयर होते हैं, वहीं कोई अपने घर की परेशानी बताता है तो वहीं कोई अपने प्रेम की कहानी सुनाता है और वहीं कोई अपने पिछले अटेम्प्ट की असफलता छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए इस कहानी में चाय सिर्फ चाय नहीं है, यह एस्पिरेंट की छोटी सी दुनिया का हिस्सा है। अटल की जर्नी अकेले की जर्नी नहीं होती है। उसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कहानी को जीवंत बनाते हैं। माधवी, आमीश और मारसाब जैसे किरदार अलग अलग तरीकों से इस संघर्ष को सामने रखते हैं। इन किरदारों के माध्यम से लेखक दिखाते हैं कि एक ही लक्ष्य के पीछे भागने वाले लोगों की परेशानियां अलग हो सकती हैं। किसी पर परिवार का दबाव, किसी के पास पैसे कम हैं, कोई बार बार असफल हो रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ उसकी तैयारी को प्रभावित कर रही है और कोई बाहर से बिल्कुल मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा झेल रहा होता है, परेशान होता है। यही वजह है कि यह कहानी केवल अटल की कहानी नहीं रह जाती, यह हर उस एस्पिरेंट की कहानी बन जाती है जिसने कभी कोचिंग सिटी में अपना कमरा लिया हो। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, फला व्यक्ति ने ये परीक्षा पास कर ली, फला व्यक्ति अधिकारी बन गया, या फला व्यक्ति इतने घंटे पढ़ाई करता था तो वो ये हो गया। लेकिन इस किताब की खूबसूरती यह है कि यह हमें सक्सेस के पीछे छूटे वाले लोगों की दुनिया दिखाती है। क्योंकि हर परीक्षा में कुछ लोग सफल होते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग उसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं और उनकी असफलता का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, कोई हेडलाइन नहीं बनती उनके बारे में, कोई मोटिवेशन वीडियो भी नहीं बनाता उनके लिए।
बस एक रिजल्ट आता है। और किसी कमरे में एक एस्पिरेंट कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहता है, फिर फोन रख देता है और अगले दिन शायद दोबारा पढ़ने बैठ जाता है। असली संघर्ष यही है, जब उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में सबसे मुश्किल चीज सिलेबस नहीं है, सबसे मुश्किल है लंबे समय तक उम्मीद को जिंदा रखना। पहला अटेम्प्ट खराब हुआ, चलो कोई बात नहीं, दूसरा हुआ, अगली बार मेहनत कर लेंगे, तीसरा हुआ, अब डाउट आने लगता है, फिर आसपास के लोग पूछने लगते हैं आगे का क्या सोचा है। और यह छोटा सा सवाल एक एस्पिरेंट के लिए बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि वह खुद ही नहीं जानता कि आगे क्या होगा। किताब इस प्रेशर को बहुत करीब से दिखाती है। आर्थिक परेशानी, बेरोजगारी, बार बार असफलता और टूटती उम्मीदें इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने अपने बच्चे को शहर भेजा है। माता पिता को लगता है बच्चा पढ़ रहा होगा, माँ फोन करके पूछती है खाना खा लिया, और पिता शायद पूछते हैं तैयारी कैसी चल रही है, सब ठीक। लेकिन हर बच्चा बता नहीं पाता क्या चल रहा है। वह यह नहीं कहता है कि आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं हुई, वह यह नहीं बता पाता है कि आज मन बहुत खराब था, वह यह भी नहीं बता पाता कि कभी कभी उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता। वह बस कहता है हाँ सब अच्छा चल रहा है, और फोन कटने के बाद फिर उसी किताब को खोल लेता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं है, इन मुश्किलों में दोस्ती भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, किसी के कमरे पे बैठकर बातें भी होती हैं, कभी पढ़ाई से ज्यादा देर तक चाय चलती है, और कभी जिंदगी की बातें सिलेबस से ज्यादा जरूरी लगती हैं। इसी दुनिया में रिश्ते भी बन जाते हैं, प्रेम आता है, उम्मीद आती है, और फिर कई बार वही रिश्ते इंसान के लिए ताकत भी बनते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी। लेकिन इन मानवीय रिश्तों को कहानी का हिस्सा बनाकर यह दिखाता है लेखक कि एस्पिरेंट भी आखिर इंसान ही है। उसके पास इमोशन है, उसके सपने हैं, और उसके अपने रिश्ते हैं। मरसाब का किरदार है जो एक महत्वपूर्ण किरदार है। उनका किरदार इस पूरी यात्रा में एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आता है। वो यह हमें समझाता है कि जिंदगी में हार आ सकती है, लेकिन हार मानना जरूरी नहीं। कभी कभी इंसान बहुत दूर तक लड़ने के बाद उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता जिसकी उसे कल्पना की थी। लेकिन उस संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि संघर्ष इंसान को बदलता है, उसे मजबूत बनाता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सफलता सिर्फ नौकरी मिलने का नाम नहीं है। कभी कभी सफलता यह भी है कि मुश्किल समय में आपने खुद को संभाल लिया। किताब हमें क्या सिखाती है? शॉर्ट में पहला सबक है, हर एस्पिरेंट की कहानी अलग है।
दो लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी एक जैसी हो नहीं होती। इसलिए अपनी जर्नी की तुलना किसी दूसरे से मत करो। किसी का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, किसी को ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपकी कहानी आपकी है, आपकी। दूसरा सबक, असफलता आपकी पहचान नहीं है। एक एग्जाम का रिजल्ट यह तय नहीं करता कि आप कैपेबल हैं या नहीं। रिजल्ट सिर्फ उस पार्टिकुलर अटेम्प्ट का रिजल्ट है, आपकी पूरी जिंदगी का नहीं। सबक नंबर 3, सपनों के साथ रियलिटी भी समझनी पड़ती है। सरकारी नौकरी का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सपना काफी नहीं है। उसके साथ डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और जरूरत पड़ने पर अपने रास्ते पर दोबारा विचार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि जो हो रहा है क्या वो सही है, हम सही कर रहे हैं। चौथा सबक, दोस्त जरूरी है। प्रतियोगिता के बीच भी इंसान को इंसान बने रहना चाहिए, क्योंकि कई बार एक दोस्त कहीं छोटी सी किताब, एक छोटी सी बात आपको उस दिन संभाल सकती है जिस दिन आप खुद को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं। और पांचवा सबक, हर संघर्ष दिखाई नहीं देता। किसी को देखकर यह मत समझिए कि उसकी जिंदगी आसान है। हो सकता है वह मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बहुत संघर्ष चल रहा हो। इसलिए लोगों को जज करने से पहले उनकी कहानी समझने की कोशिश कीजिए। और शायद यही वजह है कि सरकारी चाय के लिए सिर्फ सरकारी चाय की तैयारी करने वालों की किताब नहीं है सरकारी नौकरी, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। किसी भी परीक्षा की, किसी की परीक्षा नौकरी है, किसी की परीक्षा पैसा है, किसी की परीक्षा रिश्ते हैं, और किसी की परीक्षा खुद को साबित करना। लेकिन उन सभी यात्राओं में एक चीज कॉमन है, उम्मीद। वही उम्मीद जो हर बार टूटती है। फिर भी इंसान अगले दिन उठता है, किताब खोलता है, कलम उठाता है और कहता है एक बार फिर कोशिश करते हैं। शायद सरकारी नौकरी के उस सपने तक पहुंचने की राह में सबसे कीमती चीज नौकरी नहीं होती है। सबसे कीमती होते हैं वो दोस्त, वो कमरे, वो रातें और वो असफलताएं, जो छोटी छोटी खुशियां और वो चाय के कप, जिनके साथ बैठ के किसी ने कहा था भाई इस बार हो जाएगा। और शायद यही है सरकारी चाय के लिए ये असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सरकारी नौकरी एक मंजिल है, लेकिन संघर्ष ही पूरी यात्रा है। शायद अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी कहानी कोई नहीं समझता, तो शायद यह किताब आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है इसमें कोई नया फार्मूला ना मिले आपको, लेकिन आपको
अपना ही कोई हिस्सा जरूर दिखाई देगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। सीखते रहिए, सीखना बहुत जरूरी है। खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि हर सपना सरकारी नहीं होता, लेकिन हर सपने देखने वाले का संघर्ष जरूर असली होता है। नमस्कार। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें। धन्यवाद।